हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर चल रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को हिस्ट्री कराती हूँ और आज हिस्ट्री की क्लास में हम मेरठ की जो क्रांति का टॉपिक किया था उसका आज सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ क्लास में जुड़ गए हैं उन सभी का वेलकम है और वो सभी स्टार्टिंग में ही इस सेशन का लिंक शेयर करें ताकि आपके जैसे और प्यारे प्यारे स्टूडेंट हमारे साथ हमारी क्लास में समय से ही जुड़ सके। ठीक है भाई, तो आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं मेरठ की क्रांति यानी कि 1857 की क्रांति का जो बचा हुआ पार्ट है वो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। बाकी सभी क्लासेस चैनल पर अपने समय से चली हुई हैं। फिलहाल के लिए जो पीके सर की क्लास है वो भी चली हुई है। साइंस की चीजें करा रहे हैं सर आपको, यानी कि जो साइंस के क्वेश्चन है वो करा रहे हैं पीके सर आपको, और एसके सर आपकी जो किरण की बुक है मैथ्स की उसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस बैच चला हुआ है रात 9 बजे से। तो आप सभी क्लासेस ले सकते हैं। 1-2 सेकंड वेट करते हैं, फिर हम अपनी क्लास को उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी टाइम हो गया अपनी क्लास को और ये हमारी क्लास का आज सेकंड पार्ट है। हमने बहुत सारी चीजें उसमें करी थी पिछली क्लासेस में, जैसे कि 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, उसकी योजना किसने बनाई थी, उसका प्रतीक चिन्ह कौन था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इंग्लैंड की महारानी कौन थी, और उसके अलावा भी हमने बहुत सारी और भी चीजें की थी जैसे कि रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी की जो ये प्रथाएं थी या जो ये समस्याएं थी या जो नए नियम थे वो किसने लागू किए थे। कल की क्लास में हमने वो सभी रिवाइज किया था, यानी कि एक बार सबको पढ़ लिया था। अब उससे आगे का जो बचा हुआ पार्ट है वो आज करने वाले हैं हम। उसके बाद हमारा ये टॉपिक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, पहली हेडिंग है आज की क्लास की कि अनैधिकरण की नीति। अनैधिकरण की नीति क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जस्ट सेकंड भाई, 2 मिनट दीजिए आप मुझे, उसके बाद देखिए। पहला पॉइंट है इसमें कि भारत को कच्चे माल का केंद्र बना दिया गया था। स्थायी और महलवाड़ी और रैयतवाड़ी जो क्या थी, जो समस्याएं थी या जो नई प्रथाएं अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने स्टार्ट की थी अपने क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए भारत में, वो उसके अलावा भी उन्होंने बहुत अधिक और नियम चलाए थे। जैसे कि अनाधिकरण की नीति के अनुसार उन्होंने भारत को कच्चे माल का केंद्र बना दिया था। भारतीय, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय व्यापारियों से 95% कर वसूला जाता था तथा अंग्रेजों से 2 या 3%। इसी जो भारतीय व्यापारी थे उनसे 95% कर लिया जाता था, यानी कि टैक्स लिया जाता था व्यापार करने पर, और जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनसे केवल 2 या 3% का क्या लिया जाता था, उनसे टैक्स लिया जाता था। ये क्या था, ये बेनिफिट था किसके लिए, ब्रिटिश व्यापारियों के लिए। तीसरा पॉइंट है कि भारत का हस्तशिल्प उद्योग समाप्त हो गया था। ब्रिटिश के जो राज थे उस समय बस वो खेती करने के लिए बोलते थे। जो भारतीयों का हस्तशिल्प के कारखाने थे या जो काम था, जैसे कारीगरी करना और लोहार वगैरह का जो काम था, जो भी अपना अदर काम करते थे, जो छोटे छोटे हस्तशिल्प के उद्योग थे, वो भारत में उस समय बिल्कुल क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। उसके साथ खाने योग्य फसलों के स्थान पर वाणिज्य फसलों पर जोर दिया गया, यानी कि खाने की चीजों की, जो खाने की जो फसलें थी या जो चीजें थी उनको ना आप उगाकर आप क्या करेंगे, आप वाणिज्य फसलों का क्या करेंगे, उपज करेंगे, यानी कि जो वाणिज्य फसलें थी आप उनको ही उगाएंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, कपास, रेशम, चाय, अफीम, नील, गन्ना, शौरा, रबर व तंबाकू, ये सभी क्या है, ये आप सभी की वाणिज्य फसलें हैं और इन सभी फसलों को उगाने के लिए जोर दिया जाता था किस पर, भारतीय किसानों पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि धार्मिक या सामाजिक कारण क्या था। ये कारण की बात कर रहे हैं हम, कल कारण बताए थे, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक और सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे।
तो अनधिकरण की जो नीति थी वो आपकी राजनीतिक कारण के अंतर्गत आती है। ये देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की कि धार्मिक या सामाजिक कारण क्या था। धार्मिक या सामाजिक कारण में जो पहला पॉइंट है आप लोगों के लिए वो यह है कि धार्मिक नियोग्यता अधिकरण। निर्योग्यता अधिकरण, इसमें जो पहला पॉइंट है ये है कि भारतीय व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन या परिवर्तित करने पर उसकी पैतृक संपत्ति से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। यह था कि ब्रिटिश अपने साथ ईसाई धर्म को लेकर आए थे और भी जो वो धर्म को मानते थे, अगर कोई भारतीय उनके धर्म को अपनाता है तो उसकी जो पैतृक यानी कि जो उसके पिता से मिलने वाली जायदाद थी या जो भी उसका धन दौलत थी उससे उसको वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकारी स्कूल में बाइबल को अनुरूप से शामिल किया गया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उस समय बनाए गए स्कूल कॉलेज थे या जो भी कुछ था, अगर वो सरकारी स्कूल है तो उसमें बाइबल को क्या किया गया था, अनिवार्य किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ भारत में एक नया धर्म भी आया था जिसका नाम क्या था, ईसाई धर्म। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि 1892 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग व राजा राम मोहन राय के तहत के प्रयासों से रेगुलेशन 1829 के दौरान क्या किया गया था, भारत में या बंगाल में सती प्रथा निषेध की गई थी। बंगाल में 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों के साथ साथ क्या किया गया था, बंगाल में सती प्रथा वैध की गई थी और 1830 में बिहार व उड़ीसा में यही प्रथा निषेध घोषित की गई थी। बिहार और उड़ीसा की अगर आप चर्चा करें, आपको पता होना चाहिए 1830 में हुई थी और 1829 में केवल बंगाल में सती प्रथा निषेध की गई थी। ठीक है बच्चा, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है कि मद्रास और मुंबई में भी लागू किया गया था। ठीक है, 1830 में कहां पर, मद्रास और मुंबई में भी लागू किया गया था। मुंबई, सॉरी, बिहार और उड़ीसा नहीं है, सॉरी भाई गलती से निकल गया। कहां से है, 1823 ईस्वी में मद्रास व मुंबई में लागू किया गया। नेक्स्ट है आपका जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी कि जो विधवा पुनर्विवाह बिल था, यह बिल लॉर्ड डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से भारत में लागू किया गया था। जो विधवा पुनर्विवाह था इसका श्रेय किसको जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है, और जो आपका सती प्रथा का जो निषेध किया गई थी सती प्रथा, उसका श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक के जो सभी फैक्ट हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डाक सेवा अधिनियम 1854 में। डाक सेवा अधिनियम 1854 में आया था भारत में, और ये लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा लॉर्ड डलहौजी के समय में या शासनकाल में भारत में लाई गई थी। 1856 सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम, इसका जो पहला नियम था यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। दूसरे जो रूल था इसका कि इसके तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार कहीं भी भेजा जा सकता है। जो भारतीय सैनिक थे उन्हें समुद्र के रास्ते या समुद्र पार कितनी भी दूर भेजा जा सकता है, उस पर आप कोई पाबंदी नहीं कर सकते या कोई विरोध नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि पहले से प्रचलित ब्राउन बेस नामक राइफल के स्थान पर एनफील्ड नामक नई राइफल मंगवाई गई, जिसके कारतूसों में गाय में सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और आप सभी जानते हैं या आप सभी को पता है कि 1857 की जो हमने पिछली क्लासेस की थी उसमें बताया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका ये एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। क्या राइफल थी, जो एनफील्ड राइफल थी उसमें कारतूसों व गाय, जो उसके कारतूस थे उसमें गाय और सुअर की क्या थी, चर्बी थी, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि सर्वप्रथम दमदम या पश्चिम बंगाल के सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया था। कहां पर, पश्चिम बंगाल के दमदम के सैनिकों ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल के दमदम के जो सैनिक थे उन्होंने सर्वप्रथम इन कारतूसों का प्रयोग करने से क्या किया था, मना किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 1857 की क्रांति थी उस क्रांति का प्रसार। पहला पॉइंट है कि जनवरी 1857 दमदम पश्चिम बंगाल के सैनिकों ने इन कारतूसों को प्रयोग करने से मना किया। कब, जनवरी 1857 में।
फरवरी 1857 को बहरामपुर सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया। ये दूसरी घटना थी 1857 की। प्रथम घटना कब हुई? जनवरी। द्वितीय घटना कब हुई? फरवरी। तीसरी घटना मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने 7 लेफ्टिनेंट बाग व सर्जेंट ह्यूमन को मार दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मंगल पांडे प्रथम क्रांतिकारी थे जिसे अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ठीक है, और जो ये मंगल पांडे वाला जो किस्सा है आपका, ये बैरकपुर छावनी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? मार्च 1857 की जो क्रांति थी, इन तीनों को प्रयोग ना करने का कारण क्या था? जो वो कारतूस थे उसमें गाय और सुअर के मांस की क्या थी? चर्बी का बना हुआ था वो कारतूस, में उसका प्रयोग होता था। तो जो सबसे पहला था वो 1857 जनवरी में, दूसरा फरवरी 1857 और तीसरा मार्च 1857 को हुआ। लास्ट जो पॉइंट है आपका वो है कि 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 10 मई 1857 को जो मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। लास्ट पॉइंट है आज की क्लास। थोड़े पॉइंट बचे हुए थे आप लोगों को जो मुझे बताने थे, तो थोड़ा जल्दी हो सकती है आज आपकी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हमें सब कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए अच्छे से। नोट। और 11 मई को दिल्ली पहुंचे। 10 मई 1857 को क्या हुआ था? वो मेरठ छावनी वाला जो सैनिकों का विद्रोह था वो हुआ, और वो 11 मई को कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर द्वितीय को विद्रोही नेता व भारत का बादशाह घोषित किया गया। 4 जून 1857 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का बिगुल बजाया था, और इसी महारानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज विरोध से लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गई थी? ये प्राप्त हो गई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे, वो सभी मैं आपको 2 क्लासेस करा चुकी हूँ। आज एक कराई है, पिछली क्लासेस है। आप सभी क्लासेस को अच्छे से देखेंगे तो आपको डिटेल बहुत सारी मिलेगी, और सभी फैक्ट अब आपको नोट भी नहीं करने पड़ेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, और ऐप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, लाइव फायर स्टडी के नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, सभी के लिए ऐप पर क्विज वगैरह भी डाले जाते हैं, सभी सब्जेक्ट की क्विज डाले जाते हैं, तो आप वो क्विज भी लगा सकते हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी का या अपनी जो प्रैक्टिस है उसके बारे में और मजबूती होगी, और पता चलेगा कि अभी आपको कौन सा टॉपिक और कितना पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास के सभी फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो आप तब तक की नेक्स्ट क्लास के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा हिस्ट्री का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है बच्चों, क्या होने वाला है? राष्ट्रीय आंदोलन। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। अपना सभी ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यूअसली करते रहिए। ठीक है बच्चा, बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय।